हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं के एक्सरसाइज 3.2 को हल करेंगे, जिसमें दो सवाल दिए गए हैं। आज हम दोनों सवाल को हल करेंगे। तो चलिए हम सवाल नंबर 1 से इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें दिया गया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कार्तीय तल क्या है। तो अगर मान ले आप, तो इस बोर्ड को हमें कार्तीय तल मान सकते हैं। या आप जिस पेज पर ड्राइंग बनाते हैं या क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसे आप कार्तीय तल मान सकते हैं। हमने इसको एक कार्तीय तल मान लिया। अब रह गया इसमें एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा को खींचने का। तो चलिए, ये हो गया हमारा दो रेखा हो गया। इसको हम x और इसको हम x डैश के नाम से जानते हैं, इसको y और इसको y डैश के नाम से जानते हैं। ये हमारा मूल बिंदु O होता है, जहाँ पे हमारा दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। और ये हो गया हमारा, इस रेखा को मान लेते हैं, ये हमारा हो गया क्षैतिज, और ये हमारा रेखा हो गया ऊर्ध्वाधर। ये हमारा दोनों रेखा हो गया। अब देखिए, इसमें हम x अक्ष को इस अक्ष पर चलते हैं, y की वैल्यू को हम इस अक्ष पर चलते हैं। ये जो हमारा 4 है, इसे हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। ये हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा होता है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, ये हमारा 4 चतुर्थांश होता है। हम इस पर एक को भुज बोलते हैं, एक को कोट बोलते हैं। एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं, वाई अक्ष पर जो भी वैल्यू चलना होता है उसे हम कोट बोलते हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल देखिए ध्यान से, सवाल बहुत हल्का है। बोला कार्तीय तल के किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम लिखिए। हमें सिर्फ ये लिखना है कि इस रेखा को हम क्या बोलते हैं और इस रेखा को हम क्या बोलते हैं। जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, और जो हमारा क्षैतिज रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, इन सब हम लिखेंगे। इसको, इस रेखा का हम किस नाम से हम बुलाते हैं, एक्स अक्ष। तो इसको लिखेंगे एक्स अक्ष, और इस रेखा को हम लोग वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। तो लिख देंगे हम वाई अक्ष, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ इनमें कार्तीय तल में जो हमने दो रेखाएं ली है, उन रेखाओं का नाम लिखना है। तो इसको हम एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताएं। इन दोनों रेखाओं से कौन सा तल बना, ये 4 हमारा तल बना हुआ है। बोला इन चारों तलों का नाम बताइए, या किसी एक का नाम बताइए जो चारों से रिलेटेड हो। तो देखिए, हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं, चतुर्थांश के नाम से। हाँ, अगर अलग अलग करेंगे तो ये हमारा प्रथम हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा और चतुर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर इनको हम अलग अलग ना करें, सिर्फ एक नजरिए से देखें कि हम किस भाग में बटा है, तो हम लोग इसे चतुर्थांश कहते हैं, मतलब 1 का चौथा भाग। तो हम लोग इसका उत्तर क्या लिख देंगे, चतुर्थांश। दोनों रेखाएं से जो हमारा तल बना है अलग अलग, इसका नाम चतुर्थांश है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बोला है उस बिंदु का नाम बताएं जहां से ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। तो बोल रहा है कि उस बिंदु का नाम बताएं जहां दोनों रेखाएं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो वो कौन सा बिंदु है, हमारा ओ। और ओ बिंदु पर हमें पता है कि हमारा निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। एक्स अक्ष का वैल्यू भी 0 होता है और वाई अक्ष का वैल्यू भी 0 होता है। तो आप क्या लिख देंगे हम उत्तर में, मूल बिंदु ओ, जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है।
हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो बस इसमें यही 3 प्रश्न पूछा गया था कि इन दो रेखाओं को हम किस नाम से बुलाते हैं, इन दोनों रेखाओं ने जो हमारा कार्तीय तल पर 4 हिस्सों में भाग बांटा हुआ है इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, और दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो यही तीनों आंसर होगा। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 2 में हमें एक फिगर दिया गया है कार्तीय तल में, इसमें कुछ निर्देशांक दिए गए हैं और हमें ये 8 सवाल पूछे गए हैं। तो हमें सवाल बहुत ही आसान है। हमें करना क्या है कि जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का आंसर इसी में अवेलेबल है, बस हमें इसमें से ढूंढ कर यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बी का निर्देशांक। अब सबसे पहले बिंदु बी को ढूंढेंगे। तो बिंदु बी कहाँ हमारा है, यहाँ पर। अब इसका निर्देशांक क्या होगा, तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर चलते हैं। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1 मिनट थोड़ा हम पेन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -5, और हमारा कोट क्या हो जाएगा, ये तो हमारा -5 है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। -5 ये हो गया, 2 ये हो गया। दूसरा पूछ रहा है सी का निर्देशांक। तो हमारा सी कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या है, एक्स अक्ष पर 5 है और वाई पर क्या है, हम -5 है। फिर ऐसे ही हम क्वेश्चन 3 और 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कि -3 -5, तो -3 ये है और -5 ये है। तो इन दोनों बिंदु से हमें कौन सा बिंदु मिला है, ई। यहाँ पर हमारा -3 है और -5 है। इसके बाद बोला कि 2, -4, 2 एक्स अक्ष पर 2, -4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, -4। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि डी का भुज, बिंदु डी कहाँ है भाई, डी कहाँ है, डी का भुज। तो सबसे पहले हम दोनों निकालेंगे। तो हमारा एक्स अक्ष पर क्या है 6 है और वाई अक्ष पर क्या है 2 है। अब भुज बोल रहा है तो आगे वाले को हम भुज बोलते हैं, पीछे वाले को कोटि बोलते हैं। नेक्स्ट है एच का कोटि, -5 -3, इसका कोटि बोल रहा है तो आगे वाले को तो भुज बोलते हैं, पीछे वाले को कोटि बोलते हैं। तो ये हमारा कोट क्या हो जाएगा -3। बिंदु एल का निर्देशांक, एल हमारा यहाँ पर है, एल हमारा यहाँ पर है, इसका निर्देशांक बोला है। तो एक्स अक्ष पर यहाँ पर हम 0 है और वाई अक्ष पर क्या है 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिंदु एम का निर्देशांक। बिंदु एम हमारा क्या है -3 है और वाई अक्ष पर क्या है 0 है। अब इन सारे पॉइंट को यहाँ पर लिख देना है। जैसे बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक हमारा क्या है, कहाँ गया, -5, 2। नेक्स्ट है सी का निर्देशांक, सी हमारा कहाँ है 5, -5, 5, -5। इसके बाद हमारा है ये बिंदु 5 -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई है। या इसको हम थोड़ा और सजा दे तो बिंदु ई लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया, 2, -4 द्वारा कौन सा पहचाना गया है, बिंदु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी का भुज, डी हमारा क्या है, यह है ना, तो आगे वाले को हम भुज बोलते हैं, पीछे वाले को कोटि। तो सिर्फ भुज बोल रहा है तो डी का भुज क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। भुज बराबर 6। बिंदु एच का कोटि, अब एच हमारा कहाँ है, एच यहाँ पर है, कोट क्या है कोट बराबर -3। बिंदु एल का निर्देशांक, तो एल का निर्देशांक हमने क्या निकाला है 0,5। बिंदु एम का निर्देशांक, एम हमारा कहाँ है, एम हम -3,0 और यही हमारा आंसर हो गया। तो आप इसे देख रहे हैं हमने किया क्या
कि सारे पॉइंट हमें इसमें दिए गए हैं, हमने इसी में से सारे पॉइंट को ढूंढकर निकाल लिया और यहाँ पर लिख दिया। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब आप इसे चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर। तो उम्मीद है कि आपको सवाल ये समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि सवाल नंबर 2 ही थे इसमें। एक्सरसाइज आज हमने 3.2 को हल किया, जिसमें सिर्फ 2 सवाल दिए गए थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।